10 दिन में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। क्रूड ऑयल $100 से नीचे आ गया है और सरकार ने कहा था जब तक क्रूड ऑयल $130 को नहीं छूता दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन $130 कभी आया ही नहीं, तो फिर ये बढ़े क्यों और जो लॉजिक दिया जा रहा है वो कितना सच है आइए जानते हैं। 3 पार्ट्स में रहेंगे। पहला पार्ट है सप्लाई चेन का सच। पहले जेन्युइन आर्गुमेंट समझते हैं। वेस्ट एशिया में वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सिचुएशन की वजह से मिडिल ईस्ट से लाइट क्रूड की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है। इंडिया ने रशिया और वेनेजुएला की तरफ शिफ्ट किया। वेनेजुएला 9 महीने से हमारा सप्लायर था ही नहीं, आज तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। हैवी क्रूड की रिफाइनिंग कॉस्टली है। मैरीटाइम इंश्योरेंस 12 गुना बढ़ गया है। लंबे रूट्स हो गए हैं, ज्यादा फ्राइट हो गए हैं, ये सब रियल कॉस्ट है। लेकिन वेनेजुएला का ऑयल आ रहा है $6.5 पर बैरल डिस्काउंट पर। अप्रैल में वेनेजुएला के 77% ऑयल को अकेले रिलायंस नहीं लिया, जिनकी एक रिफाइनरी एक्सपोर्ट के लिए है, तो वो डिसकंटिन्यूड ऑयल इंडिया को मिल रहा था या एक्सपोर्ट मार्केट को? ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। सेकंड पार्ट पे आता है ऑयल कंपनीज का घाटा। अब बात करते हैं उस आर्गुमेंट की कि ऑयल कंपनीज को रोज 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। ये बात सही है, लेकिन एक बात और भी सही है, जब इन्हीं कंपनीज को भारी मुनाफा हो रहा था तो वो प्रॉफिट आम आदमी को पास ऑन नहीं हुआ। पिछले 10-12 साल में एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने करीब 29 लाख करोड़ कमाए हैं। बॉन्ड्स भी रीपे किया है, वो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास था, तो बफर था ना, और है भी आगे। तो घाटे का बोझ सिर्फ कंज्यूमर पर क्यों है? अब आते हैं असली सवाल पे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अप्रैल में भी ऑयल कंपनीज को घाटा हो रहा था, वॉर तब भी चल रही थी, सप्लाई चेन तब भी डिसरप्टेड थी, लेकिन इलेक्शंस थे। दाम अप्रैल में नहीं बढ़ाए गए, इलेक्शंस खत्म हुआ और 10 दिन में 4 बार बढ़ाए गए। अगर सप्लाई चेन और रिफाइनिंग कॉस्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम अप्रैल में भी तो उतनी बड़ी थी, उसे इलेक्शन तक रोका क्यों गया? ये सवाल किसी आर्गुमेंट से कम नहीं है, सिर्फ टाइमिंग से पूछा जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो पूरी पिक्चर क्या है? सप्लाई डिसरप्शन रियल है, हैवी क्रूड रिफाइनिंग कॉस्ट वो भी रियल है, मैरीटाइम इंश्योरेंस जो ज्यादा लगा है वो भी रियल है, लेकिन $6.5 डिस्काउंट भी रियल है, 29 लाख करोड़ का एक्साइज बफर वो भी रियल है, इलेक्शन के बाद की टाइमिंग वो भी रियल है। दोनों साइड्स कुछ बातें बताते हैं, कुछ छुपाते हैं। राइट विंग कहेगा सप्लाई चेन महंगी है, लेफ्ट विंग कहेगा इलेक्शन के बाद लूट लिया गया हमें। सच दोनों के बीच में। अगली बार कोई अगर एक लाइन में पेट्रोल का लॉजिक दे, याद रखिएगा ऑयल इकोनॉमिक्स कभी एक लाइन में होती ही नहीं। वीडियो समझ में आया, यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।